सो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, स्टडी किया, और अब हम कुछ अदर तरीके से डिटेलिंग को जानेंगे, जैसे कि वह प्रॉपर्टी किस तरीके से उस मटेरियल के अंदर आया और किस तरीके से वो बिहेव किया और वो कर रहा है, तो उसके पीछे रीज़न क्या रहा और कैसे उसकी बनावट हुई जिससे उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हुए उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो उसके इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और हम बात करेंगे आज एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटॉमिक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट with respect to the property of a solid material that depend on geometrical atomic arrangement। तो किसी भी प्रॉपर्टी का जो किसी भी मटेरियल है और उस मटेरियल का, या कोई सॉलिड मटेरियल बेसिकली बोले, कोई भी सॉलिड मटेरियल है जिसका प्रॉपर्टी डिपेंड करता है उसके ज्योमेट्रिकल एटॉमिक अरेंजमेंट पे, and also related to the interactions that exist among constituent among atom और molecules। ठीक है, तो बेसिकली किसी भी मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है वह प्रॉपर्टी उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट करती है और उसके एटम्स और मॉलिक्यूल के इंटरेक्शंस के रिस्पेक्ट में वह पर्टिकुलर मटेरियल जो है बिहेव करता है तरह तरह की प्रॉपर्टीज़ में। जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा कि मटेरियल के अंदर वो प्रॉपर्टीज़ क्यों ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है उस प्रॉपर्टी को उस पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर रखने के लिए, और उस अगर वो प्रॉपर्टी मटेरियल के अंदर आती है तो उस प्रॉपर्टी से उस पर्टिकुलर मटेरियल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है, जिससे कि उसको यूटिलाइज किया जाए फर्दर यूज़ के लिए। सो ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, दैट इज व्हाट इज द मटेरियल इंजीनियरिंग, that particular is related to, as you can see from the first, that is the processing मतलब कि आप किस तरह से उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मटेरियल की, और जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे लाइक कास्टिंग है, फोर्जिंग है, वेल्डिंग है, दीज आर द थ्री मेथड्स by which you can process the particular material, and also after creating that particular material you can go through the various machining processes also। ये आप लोग फर्स्ट ईयर में शायद पढ़े हो, या फिर आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पढ़ेंगे कि तरह तरह के कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं। तो मैं बेसिकली बता दूं, कास्टिंग जो है, कास्टिंग मेटल को पिघला के किसी सांचे का रूप देना, उसको कास्टिंग कहते हैं मोटे मोटे तौर पे। जैसे आपने देखा होगा, जो मैंने इंट्रोडक्शन मोड में जब थे तो वहाँ पे एंशियंट टाइम्स के कुछ मैंने मॉन्यूमेंट्स दिखाए थे, कुछ हमने स्कल्पचर्स दिखाए थे। उस पर जो उनका बनाने का तरीका था, एक सांचा होता है, सांचे के अंदर पिघले हुए मेटल को डालते हैं तो वो सांचे का शेप वो पिघला हुआ मेटल एक्वायर करता है, और जब वो सूख जाता है तो वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर उसको मिल जाता है। जिस तरीके से आपने कभी अगर देखा होगा, जो चीनी का मिठाई आता है दीपावली में, वो उसी तरीके से अगर किसी ने बनते हुए देखा होगा शायद, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कास्टिंग किस तरीके से करते हैं। तो कास्टिंग एक प्रोसेस है जो मटेरियल को सबसे ओरिजिनल बेस पे बनाता है। तो जब पिघला हुआ मटेरियल किसी सांचे के अंदर, सपोज सांचा किस तरह का होगा, लेट मी एक्सप्लेन। प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें तो दैट इज फर्स्ट वन इज द कास्टिंग प्रोसेस। कास्टिंग करते हैं मतलब लोहे को ओरिजिनल फॉर्म में लेते हैं और इस मोल्ड के अंदर पर्टिकुलरली, राइट, दैट पर्टिकुलर हैंड हेल्ड
लेडल, ठीक है, ये एक लेडल टाइप में होता है। लेडल बोले तो एक कुप्पी टाइप में अगर कहे तो, या फिर एक ऐसा बर्तन जिसके अंदर पिघला हुआ मेटल रहता है। तो ये पिघले हुए मेटल में क्या होगा पर्टिकुलरली, ये पिघला, यहाँ पे हम फर्नेस में उस मेटल को पिघलाएंगे, राइट, और उसके पिघलाने के बाद क्या करेंगे, पिघलाने के बाद उसको एक बर्तन में लेंगे जिसको हम बेसिकली बोलते हैं क्रूसिबल, लाइक दिस, ये क्रूसिबल होता है, ठीक है। और ये इसी क्रूसिबल से इस पर्टिकुलर डाई के, इस पर्टिकुलर मोल्ड के अंदर उस मेटल को पोर करते हैं। तो होता क्या है कि जब इस मेटल को पोर करते हैं तो ये मेटल इस पर्टिकुलर एरिया को एक्वायर कर लेता है। इस पर्टिकुलर मटेरियल जो है इस पर्टिकुलर लोकेशन को फिल करना शुरू कर देता है। जैसा कि आप किसी बर्तन के अंदर पानी को डालते हैं, उसी तरीके से लिक्विड मेटल को किसी सांचे के अंदर ढाला जाता है, जिस भी तरह का उसका शेप एंड साइज बनाना होता है, राइट। तो अब क्या होगा, ये धीरे धीरे इस पर्टिकुलर लोकेशन को एक्वायर करेगा, और जब एक्वायर करेगा तो सूखना शुरू होगा, सॉलिडिफिकेशन शुरू होगा। चूंकि गर्म लोहा है, और गर्म लोहा क्या है, वो गर्म कब तक है, पिघला हुआ कब तक है, जब तक उसका टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर अपना एक्वायर किया हुआ है। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर डाउन होगा वो क्या होगा, सूखना शुरू करेगा, बोले तो सॉलिडिफिकेशन होना, फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। और जब फ्रीजिंग होगा, उस फ्रीजिंग का जो प्रोसेस है दैट इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर। 1 मिनट के बिहाफ पे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे। और वो प्रोसेसिंग कैसे होगा, बाय द कास्टिंग मेथड। तो कास्टिंग के थ्रू करेंगे क्या, एक क्रूसिबल लेंगे, ये क्रूसिबल होता है, दैट इज कॉल्ड द क्रूसिबल, ठीक है, एक बर्तन टाइप में होता है। इस क्रूसिबल के अंदर मोल्टन मेटल को डालते हैं, पिघला हुआ लोहा होता है इसके अंदर, इसके अंदर पिघला हुआ लोहा होता है, राइट, जो कि ओरिजिनल ओर से मिलता है। और इसके साथ हम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ऐड करते हैं, जैसे जैसे हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी चाहिए। हम एक सिंगल मटेरियल को भी लेके बना सकते हैं, लेकिन अगर सिंगल मटेरियल को लेंगे तो एक ही प्रॉपर्टी मिलेगी, पर कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल ऐड करेंगे तो वो नंबर ऑफ प्रॉपर्टी को इन्हांस करेगा। तो अब जब हम लोग बताते थे ना कि डोपिंग करते हैं या फिर ऐसे करते हैं, तो यहाँ से ये प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। अब होता क्या है कि अलग अलग आपने मटेरियल लिया, ठीक है, अब मटेरियल के मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो इतने सुटेबल लेवल पे होने चाहिए कि जो उसके कण है दूसरे मेटल्स के, एक दूसरे मेटल के, वो दोनों एक टेम्परेचर पे आके दोनों के साथ घुल जाए, मिल जाए। जैसे कि आप पानी में चीनी को घोलते हो, राइट, अगर चीनी को आप वैसे ही छोड़ दो तो वो टाइम लेगा पर्टिकुलर उसमें घुलने के लिए, लेकिन आप उसमें अगर उसको स्टर करते हो, चलाते हो, या फिर उसको हीट करते हो, तो वो क्या करेगा, उसमें घुलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से तरह तरह मटेरियल्स के कंपोजिशंस को ऐड करके उन दोनों की, उन 2 या 3 मटेरियल की जो मेल्टिंग टेम्परेचर है जिस पे वो पिघल जाएगा, उसकी कंपेटिबिलिटी को देखते हुए फर्नेस के अंदर उस मेटल को पिघलाते हैं, वो भी क्रूसिबल के अंदर ही होता है। फिर उस क्रूसिबल से दूसरे क्रूसिबल के अंदर, एक क्रूसिबल एक तरह से बाल्टी होती है, आप पानी भरते हो ना नल से बाल्टी को, फिर ले जाके दूसरे बाल्टी में गिराते हो, तो ये उसी तरह का कुछ प्रोसेस है। तो गर्म लोहे को तरह तरह के कॉम्बिनेशन से मटेरियल के पिघला के बनाया गया, और पिघलाने के बाद क्रूसिबल में डाल के उसको एक सांचे के अंदर, ये सांचा है, अगर आप सपोज कीजिए मैं यहाँ फिगर बनाता हूँ, ये एक रेक्टेंगुलर सांचा है, हमें एक रेक्टेंगुलर बार में चाहिए, तो ये मोल्ड है, ये मोल्ड बनता है सैंड से भी बनता है, और एक 2 तरह से चीज़ें कास्टिंग होती है, एक डाई में करते हैं, एक मोल्ड में करते हैं। मोल्ड जो होता है वो सैंड का बना होता है, डाई जो बनी होती है वो मेटल की बनी होती है। अब क्या करेंगे, इस क्रूसिबल से मेटल को पोर करेंगे, राइट, इस क्रूसिबल से मेटल को पोर करेंगे, कहाँ पोर करेंगे, यहाँ पे इसको गिराएंगे। तो ये मोल्ड के अंदर जब गिरेगा तो इस मोल्ड के शेप को एक्वायर करेगा, और जैसे जैसे ये गिरने लगेगा यहाँ पे, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर डाउन होता जाएगा ये फ्रीज होता जाएगा। अब यहाँ से ये प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर। तो होगा क्या, जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल एक दूसरे में घुल गए हैं, पिघल गए हैं, अब उसके जो माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट बोले तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसका,
ठीक है। जो एटॉमिक लेवल पे उसका स्ट्रक्चर है वो अब काम करना शुरू करेगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर उसका डाउन होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर उसका डाउन होगा, लाइक टेम्परेचर डाउन जाएगा, वैसे वैसे फ्रीजिंग बढ़नी शुरू हो जाएगी। दैट फ्रीजिंग इज कॉलिंग द सॉल्डिफिकेशन। तो होगा क्या, तरह तरह के मटेरियल अब डोप होना शुरू होंगे एक दूसरे के साथ। कुछ मटेरियल किसी जो जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो अपनी अलग बॉन्ड बनाएंगे, दूसरा क्या होगा, दूसरा अपनी जगह को बना के एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, और जैसे जैसे ये बॉन्डिंग शुरू होगी ये पर्टिकुलर मटेरियल जो है सॉलिड का रूप लेना शुरू करेगा, और धीरे धीरे ये सॉलिड का रूप लेते रहते एट एटॉमिक लेवल जैसे बॉन्डिंग शुरू होगी वैसे वैसे ये सॉलिड का रूप लेने लगेगा, और इस पर्टिकुलर शेप के रिक्वायर्ड में ये पर्टिकुलर मटेरियल जैसे ही फिल होगा और यहाँ पूरे एरिया को एक्वायर कर लेगा। एक्वायर करने के बाद यहाँ पे पिघला हुआ लोहा होगा, और जब चूंकि उसका टेम्परेचर अब चेंज हो गया है, वो एयर के संपर्क में आ गया है, तो अब उसका टेम्परेचर क्या होगा, जो डाउन होने लगेगा, मतलब जो मेल्टिंग टेम्परेचर है अब वो सॉल्डिफिकेशन टेम्परेचर चेंज होने लगेगा। पर जो पिघला हुआ लोहा था वो पिघला हुआ लोहा अब सॉलिड मटेरियल में तब्दील होना शुरू होगा, और जैसे जैसे वो पिघला हुआ लोहा सॉलिड मेटल में तब्दील होगा वैसे वैसे उसका स्ट्रक्चर बनना शुरू होगा। जिस तरह से कूलिंग देंगे उस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, और उस स्ट्रक्चर में आपको पता ही है कि हमने पहले से ही नंबर ऑफ मटेरियल्स को ऐड कर रखा है, तो जैसे कूलिंग होगी वैसा स्ट्रक्चर एटम्स का बनना शुरू होगा विद द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स कंपोजिशन, और जैसे जैसे वो कॉम्बिनेशन एटॉमिक लेवल पे बनेगा वैसे वैसे मटेरियल का स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा, और जैसे ही एटॉमिक लेवल पे वो स्ट्रक्चर रेडी होगा मटेरियल की प्रॉपर्टी एक्वायर होगी, राइट। तो ये एक प्रोसेसिंग मेथड है जैसे कि हम मटेरियल को जान सकते हैं, पहचान मटेरियल। यस यस हाँ मटेरियल का बना रहता है। हाँ जी, क्रूसिबल किस मटेरियल का बना? क्रूसिबल अब मैंने पहले बताया था, चूंकि क्रूसिबल किसको एक्वायर करता है, आप कुछ क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा। क्रूसिबल किस चीज को अपने अंदर रखता है, ये सेकंड सर जो सर जो मटेरियल यस होता है राइट राइट नहीं यस यस मोल्टन मेटल को रखता है, तो मोल्टन मेटल का टेम्परेचर कुछ होता होगा, राइट, 200 डिग्री 300 डिग्री 400 डिग्री, तो ऑब्वियसली 200 डिग्री और 300 डिग्री या 400 डिग्री या 500 डिग्री मटेरियल का जो टेम्परेचर है उसको संचय करने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए हमें ऐसा ही मटेरियल चाहिए होगा जो उस टेम्परेचर से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट को रखता होगा, राइट। तो अगर मेटल को लेंगे उस क्रूसिबल को बनाने के लिए तो वो क्या करेगा, वो अपने आप को ही हीट करना शुरू कर देगा, तो ऐसे कौन से मटेरियल को हम सेलेक्ट कर सकते हैं? फायर ब्रिक्स का रहता है ना, दैट इज द कॉल द ग्रेफाइट, सॉरी दैट इज कॉल्ड द सेरामिक मटेरियल, दैट इज कॉल्ड द सेरामिक मटेरियल, और यू कैन से द ग्रेफाइट, क्योंकि उसका जो है मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है और वो हाई हीट को रजिस्ट करता है, इसीलिए इसका उपयोग जो हम लोग बता रहे थे ना वो इलेक्ट्रिकल वाले स्विच में करते हैं सेरामिक मटेरियल का, या फिर कप बनाने में, या फिर कोई ग्रॉसरी का सामान जो है घरों में खाना रखने के लिए यूज़ करते हैं, वो इसीलिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे भी इस क्रूसिबल का जो है वो क्रूसिबल जो है पर्टिकुलर क्रूसिबल सेरामिक मटेरियल से बना होता है, चूँकि उसकी जो टेम्परेचर है मेल्टिंग टेम्परेचर है क्रूसिबल का बहुत ही हाई होता है और वो हीट को रजिस्ट करता है बाहर निकलने से। यस क्लियर है? Yes, anyone another kind of query? Yes, Sumit, Rajan. यस सर। यस कोई क्वेरी है आपकी? माइक ऑन था। ठीक है, यस हिमांशु। सर क्रूसिबल देखते हम लोग देखे थे तो वहां पर कुछ उसमें क्रैक्स आ गया था, ये क्यों होता है? वो उठा पटक में रख दिए जब वो उतना होंगे। टेम्परेचर सह सकता है। हाँ तो वो मैंने कल जब हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे
तो हाई हीट रेजिस्टेंस, अब सेरामिक मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है ना, वो डक्टाइल नहीं होता है, वो ब्रिटल इन नेचर होता है, ठीक है। अब उसको बार बार पटकोगे तो वो टूटेगा ही टूटेगा, राइट। वो सर ब्रिटल पटकने से होता है कि टेम्परेचर हाई होने से? टेम्परेचर, देखो मैं क्या बोला, अगर मटेरियल फेलियर कैसे करेगा, टेम्परेचर अगर वो एक्सीड करेगा तब तो वो पिघलना शुरू हो जाएगा, या फिर वही टीयर अपार्ट होना शुरू हो जाएगा, फटना शुरू हो जाएगा उसका, लेकिन उसका टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है। तो यहाँ पे अगर कहाँ पे देखा था आपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को? सर फाउंड्री शॉप में। यहाँ ना, वर्कशॉप में अपने। हाँ हाँ फाउंड्री शॉप में। तो वहाँ पे क्या है, चीज़ों को सही से रखा नहीं जाता है, ठीक है, उसकी वजह से वो ब्रेक किया होगा। ऐसा नहीं है कि वो मतलब वो हाँ वो टेम्परेचर की वजह से टूटा होगा, यहाँ पे उसकी केयरिंग सही से नहीं की गई होगी, इसके वजह से वो क्रैक कर गया होगा, ठीक है। और चूंकि उसका टेम्परेचर हाई हीट रेजिस्टेंट को बियर करता है, और जो सेरामिक मटेरियल होता है, वो सेरामिक मटेरियल जो है चूंकि ब्रिटल नेचर में होता है, तो उसके अंदर इम्पैक्ट टेस्ट जो टफनेस भी होती है वो भी ज़्यादा होती है। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या है कि चीज़ों को इधर से उठा पटक करते रहते हैं, तो उसके वजह से वो टूट गया होगा, ठीक है। और चूंकि ब्रिटल मटेरियल है तो चांसेस है टूटने के। अब वो कब टूटेगा, जब वो उसका केयरिंग सही से नहीं होगा, मतलब उसको सही से रखेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि मतलब वो वर्किंग में काम कर रहा है और टेम्परेचर मतलब ज़्यादा आ गया तो वो फट गया। ऐसा कोई मटेरियल यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं जो मतलब क्रूसिबल के मेल्टिंग टेम्परेचर से हाई हो, ठीक है। यस। हाँ, तो वो क्रैकिंग आप किस किस मतलब वे में देखे थे? यस अभिषेक। यस अभिषेक, समवन हैज रेड देयर हैंड। चलो कोई नहीं। हाँ, अभी वो क्रूसिबल वाली बात कर रहे थे ना, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर, राइट। तो दैट द पर्टिकुलर मटेरियल साइंस इज ऑल अबाउट। तो प्रोसेसिंग किया, स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, जब वो सॉल्डिफाई होना, लिक्विड मेटल सॉल्डिफाई होने लगा, और जैसे जैसे सॉल्डिफाई हुआ उसका एटॉमिक लेवल पे अरेंजमेंट स्टार्ट हुआ विद द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एटम्स, और उसके वजह से पर्टिकुलर मटेरियल की प्रॉपर्टी जो है वह डिफाइन हो पाई। So this material science is broadly defined as the correlation between the microstructure and the property. So that particular atomic structure is combining to create a microstructure. ये लेयर बाय लेयर जब सूखना शुरू होता है तो एटम्स इसके अंदर दबने शुरू हो जाते हैं, जो ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ इस चीज़ को। और जैसे जैसे ये लेयरिंग एक दूसरे के ऊपर चढ़ती जाती है, पर्टिकुलर सॉलिड मटेरियल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और इसी पे माइक्रो स्ट्रक्चर जो है पर्टिकुलर मटेरियल का स्टार्ट होता है। और जब इसको जूम करके हम माइक्रोस्कोप के मदद से अगर देखते हैं तब ये हमारा ये लेवल दिखाई देता है। तो मैं वहाँ से आपको इस चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करा रहा हूँ, ठीक है। ये भी हमने बात कर लिया था, ये लास्ट टाइम पे था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। वेट अ मिनट, या स्क्रीन साफ कर दूँ मैं। अच्छा, अभी जब तक मैं इसको रेडी कर रहा हूँ आप लोग अटेंडेंस ड्रॉप कर दीजिए। वेट, मैं खोल रहा हूँ अटेंडेंस, अभी ओपन कर रहा हूँ मैं एवरीवन। यस, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वी हैव 71 पार्टिसिपेंट राइट नाउ, सो दैट इज द फाइनल। टेक द स्क्रीनशॉट एंड पुट योर अटेंडेंस। यस, yes Himanshu, ask your question.
सर एल्युमिनियम एलॉय क्या होता